हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है VoIP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रो, ऑप्शन सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है USSD की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए NPCI, ऑप्शन बी BOB, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NPCI। यहाँ एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है NPCI का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि NPCI का पूर्ण रूप बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन इसमें आपके पूछ सकता है USSD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपका आंसर होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि अगर आपके एग्जाम पेपर में USSD का फुल फॉर्म आता है तो आपका आंसर होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। एक क्वेश्चन और भी पूछता है USSD सेवा का लाभ लेने के लिए क्या डायल करते हैं। तो आपका आंसर होगा *99#। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें हो सकता है NUUP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपका आंसर होगा नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ये भी आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। एक बार हम और रिवीजन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है दिया ही है USSD की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर होगा NPCI। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा NPCI का पूर्ण रूप बताइए। तो आपका आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देता है USSD का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अगर आपके एग्जाम पेपर में देता है USSD सेवा का लाभ लेने के लिए डायल करते हैं तो आपका आंसर होगा *99#। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है NUUP का पूर्ण रूप बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरिक्सन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 25। तो इसमें से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80। यहाँ एग्जाम पेपर में आपके ये भी पूछा जा सकता है HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है HTTPS कितने पोर्ट नंबर को सपोर्ट करता है। तो आपका आंसर होगा 443। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम पेपर में HTTPS का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये भी आपको याद रख लेना है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएंगे आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में। तो हम आपको एक बार रिवीजन कर देते हैं। अगर आपके एग्जाम पेपर में आता है HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। तो आपका आंसर होगा 80। अगर आपके एग्जाम में देता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आपके एग्जाम में देता है HTTPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर।
और अगर आपको एग्ज़ाम में देता है HTTPS कितने पोर्ट नंबर को सपोर्ट करता है, तो आपका आंसर होगा 443। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी यूनिवेक, ऑप्शन सी एडवेक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ENIAC। अगर आपके एग्जाम में ENIAC का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगेटर एंड कंप्यूटर। ये भी आपके SSC के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर पूछता है ENIAC का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1946 में। किसके द्वारा किया गया था? तो जे प्रेस्पर एक्ट एंड जॉन मुचली, ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ENIAC कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगर आपके एग्जाम में आता है यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसमें से आपके एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन आपके SSC के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ENIAC। ENIAC का पूर्ण रूप बताइए, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगेटर एंड कंप्यूटर। अगर पूछता है ENIAC का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1946 में। किसके द्वारा? तो जे प्रेस्पर एक्ट एंड जॉन मुचली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा डोमेन नेम शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए .com, ऑप्शन बी .NET, ऑप्शन सी .edu, ऑप्शन डी .gov। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी .edu। अगर आपके एग्जाम में .com का पूर्ण रूप पूछता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है कॉमर्शियल, .NET का नेटवर्क, .edu का एजुकेशन और .gov का गवर्नमेंट। तो इसमें ये भी आप याद कर लीजिएगा, .com कॉमर्शियल, .NET नेटवर्क, .edu एजुकेशन और .gov गवर्नमेंट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, बिंग को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी नन। तो आपका इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ ये भी पूछ सकता है आपका बिंग क्या है, तो आपका आंसर होगा एक प्रकार का ये सर्च इंजन है। इसका विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2009 में। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे सकता है बिंग सर्च इंजन का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2009 में। और अगर देता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस सर्च इंजन का विकास किया गया था, तो आपका आंसर होगा बिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर CVV कितने अंक के होते हैं? यहाँ टाइपिंग में आपका मिस्टेक हो गया, कितने अंक के होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आपका इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, MIME का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी मल्टीपर्पज इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशंस, ऑप्शन सी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, उमंग में एन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी न्यू एज, ऑप्शन सी नेशनल, ऑप्शन डी नेट। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू एज। क्वेश्चन पेपर में इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आपका इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके एग्जाम पेपर में आता है उमंग ऐप का विकास कब हुआ था, तो नवंबर 2017। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी दिया ही है, उमंग में एन का क्या अर्थ है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू एज। अगला देता है उमंग का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपका आंसर होगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगर देता है इसका विकास कब हुआ था या कब विकसित किया गया था, तो आपका आंसर होगा नवंबर 2017। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी सेकंड जनरेशन। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन। यहाँ आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है VLSI का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका आंसर होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, लैन मैन नेटवर्किंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुई? ऑप्शन ए सेकंड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन डी थर्ड जनरेशन। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन। यहाँ आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में लैन का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आपका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। कभी कभी एग्जाम में देता है सबसे लार्ज नेटवर्क कौन सा है, तो आपका आंसर होगा वैन। इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपके एग्जाम में मैन का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ट्रू और फॉल्स में एग्जाम में क्वेश्चन में दे देता है लैन एक प्रकार का लार्ज एरिया नेटवर्क है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आपका लैन एक छोटा एरिया नेटवर्क है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उबंटू में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है? ऑप्शन ए फायरफॉक्स, ऑप्शन बी ओपेरा, ऑप्शन सी क्रोम, ऑप्शन डी नन। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फायरफॉक्स। इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ सकता है उबंटू को कब लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर होगा 2004। इसको भी याद कर लीजिएगा, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को कब लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 2004 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी नन। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
CPU। इसमें क्वेश्चन पेपर में CPU का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आपको पता ही होगा इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का कंट्रोल यूनिट। आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास के वीडियो या PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।